जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश राजपूत और आप देख रहे हैं यूपी 25 सिटी न्यूज़ बरेली। आज का वीडियो एक विशेष वीडियो है और उन जनप्रतिनिधियों को है जो शायद अपनी मजबूरी के कारण या कोई राजनीतिक दबाव के कारण सत्य बोलने से हिचकिचाते हैं, अर्थात सत्य कहना भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये उनकी मजबूरी हो सकती है। आज एक गरीब मजदूर का बेटा अगर खुद पार्षद बना है तो उसे लोकतंत्र में और वहाँ की जनता जनार्दन ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके पार्षद बनाया है और ये लोकतंत्र की खुशबू है। खुशबू का काम होता है कि कई घरों को महकाना, और उसी वजह से कभी सपने में कल्पना नहीं की थी कि मैं चुनाव जीतूंगा। वीडियो रोक दो। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है और ये ज़माने में देन जो सोशल मीडिया की है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उनका एक सपना था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। विरोधी चाहे कितना ही विरोध क्यों ना करें, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने यूट्यूबर को देखा होगा, बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं। अनुच्छेद 19 उनको अधिकार है अपनी बात रखने का, सत्य कहने का। अब हम बात करेंगे उन जनप्रतिनिधि की, क्योंकि ये जो कमरा है ये केवल जयप्रकाश का नहीं, ऐसे 80 पार्षद जो चुनाव जीत के आए हैं, 79 एक मैं भी हूँ उसमें से, और दूसरा मेरे 10 नौमित पार्षद जिनको परम पूजनीय महांत स्वामी योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार द्वारा चुना गया है। 90 पार्षद साथियों का हमारा परिवार है और मैं सोशल मीडिया, क्योंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, ना कोई अलादीन का चिराग जो मैंने घिसा या खुल जा सिम सिम और हो गया रिमझिम, मैं चुनाव जीत गया। ऐसा कुछ नहीं था। अपनी जनता के दिलों में जगह बनाई, गरीबों की मदद की और निस्वार्थ सेवा की। पार्षद का चुनाव भी मैं चाहता तो विधायकी का लड़ सकता था, मेयर का चुनाव लड़ सकता था, सांसदी का चुनाव लड़ सकता था। लोकतंत्र है, कोई भी किसी का चुनाव लड़ सकता है। यहाँ तक राष्ट्रपति तक का चुनाव काका जोगेंद्र सिंह ने लड़ा है, धरती पकड़ के नाम से उन्हें लोग जानते थे। लेकिन मैंने सच्ची सेवा, क्योंकि नर की सेवा नारायण की सेवा और निस्वार्थ सेवा पार्षद करते हैं, क्योंकि पार्षद को संविधान ने पार्षद जरूर बनाया, लेकिन कोई ऐसा अधिकार नहीं दे दिया कि ये 20 रुपए का या 10 रुपए का, ये 2 रुपए का पेन भी दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। इसकी ताकत के आगे AK-47 बड़े बड़े टैंक, तोप, मशीन भी कुछ नहीं है। लेकिन हमें संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया है कि 200 रुपए का बल्ब हम किसी के दरवाजे पर लगा दें। अगर वो बल्ब हमें लगवाना होगा तो नगर निगम प्रशासनिक अधिकारी नगर आयुक्त महोदय है, नगर आयुक्त महोदय से हमें लेटर देना होगा। उसके बाद अगर वो सिग्नेचर करके स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वो बल्ब लगेगा, या फिर हमें हमारे अध्यक्ष महोदय महापौर जी को लेटर देना होगा। उनकी मंजूरी के बाद में ही 200 रुपए का बल्ब लगेगा। और हम अगर 2 लाख या 2 करोड़ या 10 करोड़ की बात करेंगे तो उसके लिए हमें सदन में प्रस्ताव ला करके जमा करना पड़ता है, और प्रस्ताव से सभी पार्षद साथियों की सहमति से प्लस हमारे अध्यक्ष महोदय की सहमति से रोड स्वीकृति होती है। लेकिन जनता केवल पार्षद की गर्दन पकड़ी होती है, पार्षद को पकड़ती है। पार्षद, मैं फिर कहूँगा वही बात, 200 रुपए का बल्ब नहीं लगवा सकता नेम के अनुसार। हाँ, कुछ पार्षद साथी ऐसे हैं जो कुबेर के खजाने पे बैठे हुए हैं और बहुत सारा धन है उनके पास, वो अपने धन से, अपने प्राइवेट खर्चे से 2 लाख का काम करा दें, 20,000 का काम करा दें, किसी को कुछ दे दें, कंबल दे दें, साड़ी दे दें, टोपी दे दें, वस्त्र दे दें, या फिर बहुत सारे बर्तन दे दें। ऐसा भी होता है। लेकिन हमने आजकल के देखा है, 2017 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का। अंत में मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि विरोधी चाहे कितनी ही विरोध क्यों ना करें,
पीढ़ी की मानसिकता से काम करें। लेकिन ये देश की पहली सरकार है जिसकी मेरी 42 साल की आयु हो गई है, जो जनता के लिए मूलभूत सुविधा का लाभ दे रही है, क्योंकि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी लाभ कैसे मिलेगा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था और उनके सपनों को साकार करने में पुरजोर ताकत लगा रही है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी सुविधा सरकार दे रही है। सरकार का एक स्लोगन है, कई कई जगहों पर लिखा हुआ देखा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ना वो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सकते हैं। विवेक के ऊपर होता है। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल, इंटर टॉपर होते हैं। कलम की ताकत से IAS, PCS, IPS, बहुत सारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कोई जज भी बनता है, कोई वकील बनता है, लेकिन हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो संघर्ष करता है। अब आत्मनिर्भर पे आएंगे हम, तो ये तो हमारे मोदी जी कह रहे हैं, पकौड़ी तलो, ठेला लगाओ, फल फ्रूट बेचो, कोई कारोबार करो, कारोबार करके अपने परिवार का पालन पोषण करो, चोरी मत करो, गलत चीज़ें, शराब मत बेचो, सट्टा मत लिखो, जुआ मत खेलो। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर योजना चलाई है। लेकिन कुछ राजनीतिक नेता अपना बड़ा चढ़ा करके, माहौल बकौल दिखा करके, अरे कटोरा हाथ में मत थमाओ किसी के, आपके कम्बल से, आपकी साड़ी से, या आपकी टोपी से, या आपके बर्तन से, या आपके खिलौनों से, उसका कुछ नहीं। अंत में भंडारा करने से मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ कि भंडारे में पूरी दो कौन खाएगा? पूरी वही खाएगा जिसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो दिखावे की दुनिया है। आज कोई मुझे रिक्शे वाला कहेगा नहीं बेहतरीन बंडी, बेहतरीन कुर्ता, चंदन का टीका, हम जैसे बनी हुई, आज रिक्शे वाला कोई नहीं कहेगा। अच्छा भंडारा होगा या शरबत बटेगा, तो शरबत पिएगा कौन? क्योंकि ये दुनिया दो तरीके की दुनिया हो गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश के अंदर सिर्फ दो ही व्यक्ति रहते हैं, एक दो ही जाति है, क्योंकि कुटुंब परिवार की बात करते हैं तो दो ही जाति है, अमीरी और गरीबी। 20 रुपए की बिस्लेरी में पानी पीने वाला व्यक्ति, क्या वो धार्मिक आयोजन के हिसाब से, एक तरफ हम सनातनी टीका लगा हुआ है, दुनिया के अंदर इस धरती पे जो भी आया ना वो किसी धर्म का व्यक्ति नहीं, हम सब भारतवासी हैं, सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा देश है, और जो कुछ लोग हैं देश की सेवा भी करके आए हैं, लेकिन सत्यभामा रुक्मणी को भी घमंड हो गया था कि सोने के जो भंडार जो खोलूं और एक कृष्ण को नहीं मैं 100 कृष्ण को तोलूं। तो माधव, केशव, गिरधर, नटखट, गोविंद प्रेम के भूखे हैं, प्यार के। अरे शालिग्राम जी तो लड्डू गोपाल है, लड्डू खिला दो तब खुश, तुलसी का पत्ता खिला दो तब। अरे सुदामा के लिए तो उन्होंने तीनों लोग दान दे दिए थे, नंगे पैर चढ़ के भाग करके आए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। आप किसी को कम्बल मत दो, किसी को साड़ी मत दो, किसी को मिठाई का डिब्बा मत दो। आप अगर देना है किसी गरीब को, जैसे हमारे मोदी जी, जैसे मेरे योगी जी स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं, उस लोन से वो ठेला लगा रहा है, फल लगा रहा है, रोजगार कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, अपनी बीवी का पेट पाल रहा है और अपने 2 बच्चों का भी पेट पाल रहा है। क्योंकि हम दो हमारे दो, ये नीति है। उसको प्लास्टिक के नाम पर उजाड़ो मत। प्लास्टिक, जिस दिन हम सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि बिस्लेरी की बोतल का पानी नहीं पिएंगे, उस दिन प्लास्टिक मुक्त भारत होगा। जिस दिन हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे उस दिन, क्योंकि वो तो महीने में अभी कई सारे व्यक्तियों ने धरना प्रदर्शन और कई सारा वीडियो वायरल हुआ, सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया, सीधा सीधा आरोप था 7200 रुपये मिल रहे हैं। नगर निगम का कोई भी सरकारी कर्मचारी, या यूँ कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो मैं इस देश का नागरिक हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा देश है,
जहां गलत होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 35,000 रुपये से कम नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपए तक तनख्वाहें हैं, जैसे कि स्वास्थ्य अधिकारी की। मैं आपको बता रहा हूँ IAS कोई भी है, नगर आयुक्त हैं, उनकी भी 1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाह है। DM साहब हैं, उनकी भी 1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाह है। 7200 रुपये वाले पे 2000 रुपये का जुर्माना, ये कहाँ की रणनीति है? क्योंकि बोर्ड अमीर नहीं देता। बोर्ड की बात आती है तो 2027 का चुनाव आएगा मित्रों। बरेली का प्रमुख अखबार दैनिक जागरण, अमृत विचार, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये चारों अखबारों में छपेगा। रामपुर गार्डन की पोलिंग, DD पुरम की पोलिंग कितने परसेंट हुई? मात्र 30 से 35%, बहुत अधिक बता दी। कालीवाड़ी, गंगापुर, मटकी चौकी, माधोवाड़ी, नई बस्ती, जहाँ गरीब तत्व है, जहाँ मेहनत कश मजदूर है, 80%, 75%। अरे हमारे तो प्राणों में बसते हैं। हमारे लिए योगी जी और मोदी जी की जोड़ी, योगी और मोदी की जोड़ी नहीं है, कृष्ण और राम की जोड़ी है, कृष्ण और सुदामा की जोड़ी है, कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, राम और लखन की जोड़ी है। राधे राधे दोस्तों।